जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 के आगे के प्रश्न हल करेंगे। यानी कि प्रश्न जो है आपका चौथे यानी कि आपका जो है चौथा प्रश्न। इसमें आपके देखिए बच्चों आपके पूरे 15 क्वेश्चन हैं। तो 15 क्वेश्चन को तो हल नहीं करवाएंगे, इसमें आपको हम रूल बता देंगे कि क्या इसमें करना है। उसके बाद आप लोग इसको पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन 5 बता देंगे ताकि आप आराम से इसको कर ले जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके किताब में भी मिल जाएगा आपको 4 नंबर पर। तो इसमें देखिए पूरे कितने क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं। तो 15 को करेंगे करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको हम रूल बता दे रहे हैं और आप लोग घर पर इसके यानी कि प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी कि जो चौथा क्वेश्चन में क्या हमको निकालना है यानी कि ज्ञात करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कक्षा 10 की और 12 की तैयारियां करवाता हूं। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी कि जो श्रेणी दिया गया है इसमें से पूछ रहा है कि कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 और पद लिखिए। यानी से आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से अगर कोई समांतर यानी कि एपी है, एपी अगर एपी है तो उसका सर्वांतर निकालिए और 3 पद और उसके लिखिए, यानी कि इसके आगे 3 और पद इसके लिखिए। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं तो कैसे लगेगा इसको भी जानेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग हल करिए। पहला क्वेश्चन कितना है, 2 4 8 16 10 10 10। जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से आपको पेपर में करना है और अभ्यास करना है घर पर। चलिए तब अब यहाँ पर आप लोग क्या निकालिए, सबसे पहले ए का मान निकाल लीजिए। ए बराबर यहाँ पर कितना है, देखिए 2 है, यही होता है ए। अब चलिए अब हमको क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए एपी कैसे चेक करते हैं, देखिए एपी हमको इस प्रकार से चेकते हैं। डी वन बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर सभी का मान अंतर बराबर आया तो हम कहेंगे कि एपी है। अब चलिए यहाँ से A2 का देखिए A1 होता है, A2 A3 A4 होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, D2 यानी कि सर्वांतर D2, A3 माइनस A2 बराबर, चलिए A3 कितना है 8 है, माइनस A2 कितना है 4 है, बराबर घटाएंगे कितना मिलेगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। आगे हल करेंगे D3 A4 माइनस A3 बराबर, देखिए कितना मिलेगा 16 माइनस 8 बराबर कितना मिला 8। अब आप लोग बताइए क्या इसका इन तीनों का मान बराबर आया, नहीं देखिए अलग अलग आ गया। तो हम यहाँ से इसको क्या कहेंगे, अतः यहाँ से क्या लिखेंगे, सर्वांतर समान नहीं है, लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। और क्या लिखेंगे, अतः यह एक एपी नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका लग गया। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या आया कि ये जो है सर्वांतर नहीं है, यानी कि सर्वांतर इसका समान नहीं आया और यह एपी नहीं है। अब चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी इस साइड में हल करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे 2 है कामा 5/2 कामा 3 और 7/2। अब चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 2 है यहाँ से। अब क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। D1 क्या निकालेंगे,
A2 माइनस A1। चलिए A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 का मान 2। अब इसी को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर बटा में 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा 2। 2 मिला, इन दोनों का एलसीएम 2 मिला। अब 2 का भागा 2 में करेंगे 1 बार जाएगा और 1 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। अब कितना मिल गया बराबर, देखिए 5 में से, देखिए क्या करेंगे, 5 में से 2 निकले, कितना बचेगा 3। 3 में कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखिए 2, यहाँ पर 2 मिला, 2 दूना 4, ये 4 होगा भाई, 4 होगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/2। चलिए इसी प्रकार से गलती मत करिएगा। चलिए अब क्या निकालेंगे, D2 क्या होता है A3 माइनस A2। अब चलिए A3 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान 5/2। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम चलिए ले लीजिए। देखिए एक जहाँ पर नहीं होता है बटा में 1 कर लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम 2 मिलेगा। यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2, 1 का भागा 2 मिल जाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा और 1 का गुणा यहाँ पर 5 मिलेगा। अब 6 में से 5 हटाएं, कितना मिलेगा 1/2। ये D2 का मान भी इतना मिला। चलिए D3 निकालेंगे, 3 बार आपको निकालना है, A4 माइनस A3 इसी प्रकार से। चलिए मान रख लीजिए, देखिए कितना मिलेगा, A4 का मान कितना है 7/2 और माइनस A3 का मान 3 है। चलिए हल करेंगे आगे इसको, एलसीएम लेंगे दोबारा, कितना मिलेगा एलसीएम 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 मिलेगा, यहाँ पर 2 3 6 मिल गया, बराबर कितना मिलेगा 1/2। अब देखिए ए वाला मान, ए मान क्या है, तीनों मान बराबर आ गया, क्या आ गया, तीनों मान बराबर आ गया। तो इसको देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर निकला है 1/2, इसी को सर्वांतर बोलते हैं, 1/2 जो निकला है। और क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर क्या है, समान है सभी स्थान पे समान है, इसलिए यह एक क्या है, एपी है, यह एक ही है या एक एपी है लिख सकते हैं। चलिए अब क्या निकालेंगे, इनके अगले 3 पद और निकालना है। आपसे कहा है कि देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि एपी है तो इसका सर्वांतर निकालिए और इनके अगले और 3 और पद लिखिए। तो सर्वांतर तो हमने निकाल लिया क्योंकि एपी बना रहा है, अब हम इसके अगले 3 पद लिखेंगे। तो चलिए अगले लिखेंगे, इसी में जोड़ेंगे, इनके आसान है, कुछ भी नहीं है, इनके अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे निकालना है, देखिए क्वेश्चन में आपको देखना है कितना पद दिया है, 4 पद दिया है। देखिए क्या पद दिया है, देखिए A1 A2 A3 A4 तक दिया है, तो हमको क्या निकालना है यार, A4 दिया है, A5 निकालना है, क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 वर्ड लिखेंगे और A+5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4D, यही आएगा, A5 क्या आ जाएगा 4D, इसी प्रकार से निकलता है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। चलिए A का मान कितना है, शुरू में 2 है, +4, और देखिए सर्वांतर कितना निकला है, सर्वांतर 1/2 रखेंगे। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 1/2 रख दिया जब, तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, देखिए 2 1 2, 2 से कट गया, 2 बचा, 2 1 2 + 2 कितना मिल जाएगा 2। इसी प्रकार से निकला है, आपको A4 5 निकालना है, आपको 4 पद दिया रहेगा, सिर्फ आपको इतना करना है जो बता रहे हैं। A6 है, 5 पद हो गया, 6वां पद है, A+6 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 5D, और कुछ नहीं करना है। चलिए A का मान 2 है, +5 गुणे D का मान 1/2। अब देखिए कितना मिलेगा यहाँ पर,
देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 4 प्लस 5 एकन्नम 5/2 कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब इसको कितना आएगा, 5 4 9, 9/2, 9/2 मिल गया। आगे बढ़ाएंगे, एक पद और निकालना है, 3 पद निकालना है, A7 6 7, तो यहाँ पर A प्लस 6D मान रखिए, 2 प्लस 6 गुणा में 1/2, D का मान है 2 एकन्नम 2, 3 दूना 6, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न में करना है। अगर AP है यानी कि AP है तो इतना आपको काम करना है, ये फार्मूला A लगा देना है, एक फार्मूला A लगा देना है और एक फार्मूला A लगा देना है, 3 फार्मूला लगा देना है। ये तो एकदम आसान है, ये कुछ भी नहीं है। अब लिख देंगे यहीं पर इसके अगले 3 पद लिख देंगे, अतः 3 पद कितना कितना निकला है, 3 पद, 3 पद क्या निकला है, देखिए यहाँ पर ये 4 है, 2 और 2 4 है, ये 4 है भाई। 3 पद 4 कामा 9/2 कामा 5, देखिए 4 निकला है पहला पद यानी कि 5वां, 6वां पद 9/2 और 7वां पद 5 निकला है। तो इसी प्रकार से आपको भाई लोग लगाना है और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगला प्रश्न लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 2-3 प्रश्न और करते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दशमलव वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी प्रकार से करना है। चेक करना है, अगर AP है तो उसके सर्वांतर निकालना है और अगला पद निकालना है। चलिए -1/1.2 कामा -3.2 -5.2 कामा -7.2 डैश डैश डैश। अब उसी प्रकार से करना है, A का मान निकालिए, कितना है -1.2। अब यहाँ से क्या करोगे, D1 निकालोगे, A2 - A1 बराबर, देखिए A2 का मान कितना है -3.2 और -A1 का मान -1.2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए -3.2 और प्लस 1.2 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का, देखिए 3 में से 1 निकलेगा 2 बचेगा और इसमें से 0 तो -2 मिल गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर -2 लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप माइनस को दिखाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे D2 निकालना है तो A3 - A2, A3 का मान कितना है -5.2 और माइनस A2 का मान कितना है -3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें से घटाओगे 5 में से 3 कितना बचेगा -2। इसी प्रकार से D3 A4 - A3, A4 कितना है -7.5 और A सूत्र का माइनस यानी कि A वाला माइनस है, और A3 का मान कितना है, A3 का मान माइनस का 5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखिए अभी इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से यानी कि यहाँ पर कितना है 7 में से इतना घटाएंगे, यहाँ पर 2 है भाई, 5 मत लिखिए, -2 मिलेगा। तो देखिए सभी तीनों का मान क्या आ गया, यहाँ पर बराबर आ गया, तो लिखेंगे सर्वांतर, इसका लिखेंगे सर्वांतर कितना है, यही सर्वांतर है -2। अब लिखेंगे सर्वांतर 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर क्या है, समान है, इसलिए यह क्या है AP है। इनके अगले 3 पद है, लिखेंगे इनके अगले 3 पद है, इनके अगले 3 पद है, अगले 3 पद लिखोगे उसी प्रकार से। 4 तक दिया है, 5वां लिखेंगे A4, A प्लस 5 है तो 4 आएगा 4D, और कुछ भी नहीं करना है। A का मान कितना है, देखिए A का मान -1.2
2। यहाँ से देखिए ए का मान है, ए का मान है 1.2। अब चलिए प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है -2, कितना आएगा देखिए यहाँ से इसमें गुणा करेंगे -8 मिलेगा। -8 में से 1.2 घटाएंगे कितना बचेगा, -8 में से 1 दशमलव माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा। देखिए -1.2 और -8 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा तो कितना मिलेगा 8 1 9 -9.2। चलिए इसी प्रकार से A6 निकालेंगे, A + 5D बराबर कितना मिलेगा आपको। देखिए A का मान कितना है, A -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान -2 कितना मिलेगा -1.2 और यहाँ से गुणा करेंगे -10 कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस का अंक ज़्यादा है तो -11.2। अब इसी प्रकार से A7 तीन पद निकालना है, A + 6D बराबर -1.2 प्लस 6 गुणे -2 कितना मिलेगा, 6 दूना 12 -12 और 1 कितना मिल जाएगा 13.2। तो आपको 3 पद मिल जाएगा। तो लिख देना है नीचे, क्या लिखना है -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए करड़ी वाला एकदम आसान रहता है यार, उसको टेंशन मत लीजिए। जो करड़ी वाला क्वेश्चन है एकदम आसान रहता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कितना है, -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 डैश डैश डैश। वही काम करेंगे, ए का मान निकालेंगे कितना मिलेगा -10। अब यहाँ से D1 निकालेंगे तो क्या होता है A2 - A1, A2 का मान -6 और माइनस और इसका मान माइनस, देखिए -A वाला -A1 का मान -10 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -6 में से +10 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा। D2 A3 - A2 तो यहाँ पर A3 का मान कितना है -2 और माइनस A2 का मान -6 कितना है -6 कितना मिलेगा प्लस हो जाएगा, -2 में से +6 घटेगा 4 बचेगा। D3 A4 - A3 2 है और माइनस A3 का मान -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4। सभी मान क्या, इस प्रकार से लाइन मत खींचना पेपर में, सभी मान समान आया है तो लिख देंगे। सर्वांतर इसका कितना निकालेंगे, सर्वांतर कितना है 4 है और लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है, अंतर समान है इसलिए यह AP है, AP है इसलिए AP है। इनके अगले 3 पद, इनके अगले 3 पद है तो A5 निकालेंगे, A + 4D। देखिए A का मान कितना है -10 प्लस 4 गुणे D का मान कितना निकला है 4 तो कितना 4 चौक के 16 -10 और प्लस 16 कितना घटेगा बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। आगे बढ़ेंगे A6 A + 5D। देखिए A का मान -10 प्लस 5 गुणे D का मान 4 5 चौक के 20 -10 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा। A7 निकालेंगे A + 6D। देखिए क्या मिलेगा, A का मान -10 प्लस 6 गुणे D का मान 4 6 5 30 आ गया, 6 चौक 24 और देखिए 24 आ गया और 24 में से -10 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 में से -10 घटाएंगे कितना बचेगा
12 कितना बचेगा? नहीं 14 बचेगा, 14। 24 में से 10 घटाएंगे 14 बचेगा। तो लिख देंगे 3 पद हैं, 3 पद हैं, 6, 10, 14 हल हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को लगाना है। और देखिए 5 प्रश्न तो हमने यहाँ पर 4 प्रश्न है हल करवा दिए, और जितने भी यानी कि जो 15 क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो है इसमें अभ्यास भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को ज़रूर लगाइएगा एक बार, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और वीडियो क्वालिटी जो है 360 पे आप करके देखिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।